क्लास 7 और क्लास 8 का टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आजकल की जो एनसीईआरटी जो गणिता प्रकाश नई बुक आई है उसमें इस चैप्टर का नाम है पावर प्ले। तो जो बेसिक रूल्स हैं वो क्लास 7 और क्लास 8 के लिए सेम है। तो जो बेसिक रूल वाली जो वीडियो बनाई है वो सेम ही है। तो इसमें हम एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपके लिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ये 4 टू की पावर 5, इसको पढ़ा कैसे जाता है? 4 टू द रेज पावर 5, इसको ऐसे लिखेंगे 4 रेज टू द पावर 5। इसका मतलब क्या है कि जो 4 है वो 5 टाइम्स है। मतलब अगर हम 4 को देखो, ये इतना बड़ा लिखना पड़ा ना हमें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ये 5 टाइम्स को ही अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हमें मैथमेटिकली ये क्या क्या कौन से नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है? एक्सपोनेंट्स की और पावर्स की। तो ये 4 टू की पावर 5 को रिप्रेजेंट करता है। जो बेस है, इसको जिसकी पावर यूज़ करी है उसको बोलते हैं बेस, और जो ये पावर है 5, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर। जो मतलब जो ऊपर लिखे हुए हैं, जितने बार कोई टर्म लिखी जाती है वो होती है उसकी पावर, और जो नंबर खुद है इटसेल्फ वो क्या है? बेस। तो इसके कुछ रूल्स भी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिनको यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास है जो फर्स्ट रूल है कि सेम बेस हो, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा हो और पावर डिफरेंट हो। तो ऐसे वाले सम्स में हम क्या करेंगे? तो हम a टू की पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, तो पावर्स को ऐड कर दो। बेस सेम a है दोनों तरफ और पावर्स डिफरेंट है, बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो पावर्स एडिशन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो पावर्स को हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया? 2 की पावर 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड सेम ही है, बस ऑपरेशन अगर हम चेंज कर दें डिवीजन में तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट। जैसे 4 की मान लो पावर है 5, 4 की पावर 3, तो पावर्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 की पावर 2। थर्ड, पावर ऑफ ए पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल मतलब कि किसी की नंबर की एक ऑलरेडी पावर है, उसके बाहर से एक पावर और लगा दी, तो हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 6। अगर इसको हमने जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? a टू द पावर m, बाहर n, तो a m इंटू n, पावर्स की प्रोडक्ट कर दी गई है। फोर्थ रूल है, अगर बेस सेम, अब तक हमने करा बेस सेम था ना, अगर बेस ही डिफरेंट हो जाए पर पावर सेम आ जाए तो हम कैसे करेंगे? तो इस तरह के सम्स को, जैसे पहले मैं एक सम की एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, तो पहले बेसिस को मल्टीप्लाई कर लो। पावर यहाँ पे 8 नहीं होगी, ये सिंगल ही रहेगी क्योंकि हमने बेस मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो यहाँ पे 15 की पावर 4, इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? a टू द पावर m, b की पावर m, जो बीच वाले बेसिस हैं वो मल्टीप्लाई हो गए, पावर बाहर लिख दी हमने। तो ये वाले हमारे बेस डिफरेंट, पावर। इसमें डिवीजन वाला भी आ जाता है। जैसे अगर हमारे पास बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम इसको अंदर वाली जो टर्म्स है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसको हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लिया, a ओवर b, पावर सेम रह जाएगी। अगर हमने इसको ऐसे इस फॉर्म में भी लिखना हो, 4 की पावर 3 8 की पावर 3 है, तो हम इन दोनों को जैसे डिवीजन में लिख लो अंदर ब्रैकेट में पावर 3, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो कर भी सकते हो। 4 ओवर 8 कितना होता है? 1 ओवर 2 टू द पावर 3। तो इस ढंग से हम इनको यूज करते हुए ये कर सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेंगे, मान लो किसी भी नंबर की पावर 0 ली, तो आंसर क्या आएगा? 1। जैसे 4 की पावर 0 है तो 1। अगर कोई बहुत ज़्यादा लार्जर नंबर है, जैसे मान लो 10,008, तो वो उसकी पावर भी 0 लेंगे ना, तो वो आंसर क्या आएगा? 1। तो इस तरह किसी भी नंबर, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप उसकी पावर क्या है? 1 लिख सकते हो। तो नेक्स्ट रूल है जो हमारा है वो है नेगेटिव पावर।
नेगेटिव पावर में क्या होता है कि हम रेसिप्रोकल का यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए 3 की पावर -3 दी हुई है, तो 3 का रेसिप्रोकल आप करते थे ना मल्टीप्लिकेट इनवर्स, तो 1/3 होता है, तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, पावर सेम रह जाएगी। तो इसको पावर को ऐसे नीचे भी अकेला लिख सकते हो। अगर ऊपर 1 है तो सिंपली नीचे भी वाले नंबर पे लगा दीजिए आप पावर। और अगर आपको पास ऐसे रैशनल नंबर है 4/5 टू द पावर -3, तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 4/5 का 5/4। तो हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब भी पावर नेगेटिव हो तो आपको याद रखना है कि आपको रेसिप्रोकल, पावर नेगेटिव का मतलब कि हमने अब रेसिप्रोकल लेना है। तो 5/4 लिया, सबसे पहला काम यही करना, 5/4 लिया, पावर क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब जब रेसिप्रोकल ले लिया पावर को भी आपने चेंज कर देना, नेगेटिव से क्या हो जाएगी आपकी पावर अगेन पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास पावर ऑफ 10। 10 की पावर, जैसे मान लीजिए आपके 10 की पावर 1 है, तो उसको क्या लिखते हो आप? 10। अगर 10 की पावर 2 है तो 10 × 10 कितनी आ गई? 0, 2 0। तो मतलब जितनी भी आपके, मान लो 10 की पावर 4 है, जितनी भी पावर होएगी उतनी नंबर ऑफ जीरोज आ जाती हैं। यही यूज करते हुए हमारा जो अगला वाला सम है जो आपकी है वो एक्सपेंडेड फॉर्म बनी हुई है। इसी बेसिस पे इस पे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म्स क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर है, जैसे आप छोटे होते करते थे ना, पहले तो एक बार जो सिंपली वंस, टेंस, 100, 1000, तो इसके अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं। 4000 + 600 + 30 + 8, तो ये क्या बन गया? 4 × 1000, 6 × 100। आप बाद में तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर एक बार ये कंसेप्ट समझने के लिए लिख लीजिए। अब ये देखो, अगर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है यूजिंग, अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि यूजिंग एक्सपोनेंट्स लिखो आप। तो ये 4 × 10 की पावर कितना बन गया? 3। ये 10 की पावर कितना बन गया? 2। ये 10 की पावर कितना बन गया? 1। और ये 1, मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होती है, तो हम इसको 10 की पावर 0 लिख लेंगे। तो अब हम यूजिंग एक्सपोनेंट, अगर किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो इस ढंग से लेंगे। और अगर हमारे पास कोई नंबर, इसी नंबर को अगर मैं डेसिमल में लिख लूँ तो हमारे पास क्या करेंगे? तो जो पहले वाले 4 नंबर है वो तो एज इट लिख लेंगे, वो तो मैं लिख देती हूँ, एक बार हमने लिख ही लिए हैं। तो जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास डेसिमल में, तो अब हमने अभी करा ना नेगेटिव पावर, तो वही यूज़ करेंगे। जैसे ये वाले नंबर क्या हैं? 6/10, 3/, ये 100, 2/1000। पहले एक बार थोड़ा सा डेसिमल्स के बारे में बता दूं आपको मैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पे होते हैं तो ये होती है इसकी 10th फॉर्म। यहाँ पे 1 से शुरू नहीं होता, ये 10th से शुरू होता है, तो इसका होती है प्लेस वैल्यू 3/10, और इस नंबर की वैल्यू होती है 4/100, तो इस नंबर की क्या होती है? 5/1000। तो इन्हीं को हमने यूज करा है यहाँ पे। और अब इसको अगर हमने एक्सपोनेंट्स में लिखना है तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे? नेगेटिव पावर्स में यूज करेंगे। तो पहले तो हम ये सारा जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, होल पार्ट है आपका, वो लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको नेगेटिव में, 10 की पावर क्या आ गई? एक ही 0 तो -1, 2 0 है तो 10 की पावर -2, 3 0 है तो 10 की पावर -3। तो हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे लिखनी आएंगी। उसके बाद हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस। जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं वो भी हमें इसी से बनी है। साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपेंडेड फॉर्म ही इसका बेस है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सम है कि 5 मिलियन दिया हुआ है। अब देखो बार बार इतने बड़े नंबर्स को तो लिखना मुश्किल है, कहीं पे भी पढ़ना हो, तो इसके लिए साइंटिफिक नोटेशंस का यूज होता है। जैसे अगर ये सिंपल ही है तो कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 10⁶। अब यहाँ पे तो कोई डेसिमल नहीं था, कोई और डिजिट नहीं था, तो इसको लिखना तो बहुत आसान हो गया, हमने यूज ऑफ पावर 10 की कर ली। अगर हमारे पास कोई नंबर इस ढंग से है 5 0 0 3
फिर अगेन जीरोज आ गई। तो अब आप क्या करें, जब भी आपको डेसिमल्स का सोचना पड़े ना, तो हमें ये होता है कि साइंटिफिक नोटेशन को जो फर्स्ट डिजिट होता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसके फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगा के 10 की पावर जो भी बनती हुई उस ढंग से बनानी है। तो ये इसकी निशानी है कि फर्स्ट नंबर के बाद ही डेसिमल आना चाहिए। अब फर्स्ट नंबर के बाद हमें डेसिमल लेके आना है, तो अगर हमें ये सिंपल डिजिट दिया है, कहीं पे डेसिमल नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स आप ये सोचना है कि डेसिमल सबसे लास्ट पे लगा हुआ है। और अब हमने डेसिमल को मूव करना है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस लेफ्ट को मूव करा ना डेसिमल में, नहीं दिख रहा डेसिमल, तो समझ लो लास्ट पे लगा है और हमने 6 डिजिट को मूव करा। तो यहाँ पे मैंने मूव करा, ये आ गया हमारा। तो आपने अब लिख देना 10 टू द पावर 6। जितने डिजिट लेफ्ट को मूव करा है उतनी ही 10 की पावर आ जाएगी। और उसके बाद ही आप अगर लास्ट में जीरोस पड़ी हैं तो उसको आप छोड़ सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है, अभी मैंने बिना जीरो के लिया है, तो हमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लेके आना है। तो लास्ट में मैंने कहा ना डेसिमल लिख लेते हैं, तो कितने डिजिट मूव कर गया, 1 2 3 4 5, तो हमने 7.5 डिजिट मूव करा है, तो 10 की पावर 5 लिख लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान था। एक फॉर्म होगी जीरोज वाली, एक मिक्स्ड जीरो और डिजिट्स वाली, एक अकेला डिजिट्स वाली। तो अगर ये तो था कि बहुत ज़्यादा जो बड़े नंबर हैं उनको हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, पर अगर हमारे पास बहुत स्मॉलर नंबर है ना, तो उनके भी डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जैसे 0.000056। अगर इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है, तो डेसिमल देखो ऑलरेडी है अब, तो डेसिमल को अब हम फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना है। तो हमें डेसिमल को कितने डिजिट राइट में मूव करना है, 1 2 3 4 5 डिजिट। अब हम राइट में मूव कर रहे हैं, तो पहले तो हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख लिया। अब जो पावर है एक बार तो वही लिख दो, 1 2 3 4 5 मूव करा हमने 5। पर अगर जब भी डेसिमल कहाँ मूव हो रहा है, डेसिमल मूव टू द राइट, तो हम क्या है पावर को नेगेटिव में रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि पावर क्या है, नेगेटिव में रखनी है जब राइट में मूव कर रहा है। जब लेफ्ट में मूव कर रहा था तो पावर क्या थी, पॉजिटिव। यहाँ पे लिख लेना लेफ्ट मूवमेंट ऑफ डेसिमल, पावर पॉजिटिव। अब ये तो थी कि अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ये याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। पर अगर हमें क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, तो आप किस ढंग से स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने साइंटिफिक में भी दिया हो तो यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखना है, 2-3 एग्जाम्पल्स हम उसकी भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है 9.68 इंटू 10 की पावर -5, दोनों ले लेते हैं साथ में, और एक 9.68 टू दी 10 की पावर +5। अब ये देखो हमने इसमें तो क्या बताया था कि हमने लेफ्ट को मूव करा ना, तो उसी ढंग से देखो एक डिजिट तो ऑलरेडी है हमारे पास डेसिमल से पहले, तो कितने और चाहिए हमें, 5 टोटल डिजिट जो डेसिमल से पहले हैं वो कितने होने चाहिए, 5। तो हमारे पास एक ऑलरेडी है, तो बाकी हम क्या करेंगे, 4 हम जीरोज लगा लेंगे। अब ये देखो डेसिमल एक तो हमारे पास 9 हो गया, 4 हमने जीरोज लगा दी, तो ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया। और यहाँ पे भी देखो अब डेसिमल के बाद कितने चाहिए हमें, यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले की बात होती है, यहाँ डेसिमल के बाद की बात होती है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, हमें कितने चाहिए 5, तो हमने पहले तो ये यहाँ पे पहले लिख लो कितनी जीरोज हैं, 5। तो अब हमारे पास कितने हो गए, 2 तो ये हो गए, 3 यहाँ से जीरोज ले लो, बस मतलब कितनी हमारी जीरोज कट कर गई। अगर इसको आपको ऐसे लिखना चाहो तो एक तरीका और भी है कि 960 ओवर मैंने 100 लिख दिया, और वहाँ पे जो 1 लाख था 2 जीरोज कट होगी, तो ये कितना आ गया हमारा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ये तो कम जीरोज थी तो इसलिए हमने करके दिखा दिया।
अदरवाइज बस यही याद रखना है कि जैसे 5 जीरोस चाहिए, 5 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, 2 हमारे यहाँ पे पड़े हैं तो 3 बचे तो 3 जीरोस लगाती। मान लो यहाँ पे 10 होता, 2 यहाँ पे है तो 2 ये लगाए, 8 जीरो लगा दी। तो ये था हमारे पास कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। एक जो एनसीईआरटी में है मेन टॉपिक के लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसमें क्या डिफरेंस है। जो लीनियर ग्रोथ है वो होती है स्टैटिक ग्रोथ के मतलब एक जैसी ग्रोथ, और उसका ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है स्ट्रेट लाइन। और अगर होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो ये बहुत ज़्यादा होती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मंथ में आपको पॉकेट मनी मिल रही है ₹100, और उसके बाद सेकेंड मंथ में 200, फिर 300, फिर 400, ₹500। जो आपकी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड फोर्थ मंथ में बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है हर मंथ में, तो हर मंथ में आपका +100 होता जा रहा है ना। तो आपका सेम ही है ना ग्रोथ। अगर ग्रोथ सेम हो रही है तो इट मीन्स ये कौन सी ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ। और अगर आपकी ग्रोथ ऐसे हो रही है जैसे मान लो मंथ फर्स्ट में कितनी है ₹100, फिर मंथ सेकेंड में कितनी है ₹200, फिर मंथ थर्ड में कितनी है ₹400, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में जा रही है। तो इस ढंग से में जब भी आपकी ग्रोथ हो रही है मतलब तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब ये बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में जा रही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे कितनी ग्रोथ हुई थी, पहली बार में तो ग्रोथ 100 की हुई, फिर 200 से सीधा 200 बढ़ गया, यहाँ पे प्लस कितना हुआ, फिर 400 बढ़ गया। यहाँ पे देखो सेम नंबर बढ़ रहा था पर यहाँ पे तो नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स में जो जब ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी मैं आपको एक बार सारे रूल्स हैं जो वो मैं लिखवा देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक बार। तो उसको प्रोडक्ट रूल क्या है, a⁻m an a⁻m+n। फिर उसके बाद क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल में डिवीजन तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद पावर ऑफ पावर रूल, तो पावर के बाहर भी पावर लगा दी तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, जो प्रोडक्ट है उसकी पावर, तो ए बी की पावर हमारे पास क्या थी m, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, दोनों नंबर्स की अलग अलग पर के पावर। और पावर ऑफ अगर क्वोशिएंट रूल की क्या होएगी, जैसे a/b की पावर m है तो उनको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। m पावर सेम ही है, बेस और ये वाले से अलग अलग हैं। उसके बाद है हमारे पास जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट मतलब किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वो आंसर क्या लिखेंगे 1। और उसके लास्ट है हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट। जो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है वो क्या है हमारे पास, a की पावर माइनस में है तो उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये थे हमारा जो बेसिक का चैप्टर था। नेक्स्ट वाले में मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं हम आपके क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में एक और जो है पावर लाइन, वो भी आप देख ही लीजिए। ये बाकी बुक्स में नहीं दिया हुआ पर जो गणित प्रकाश है वहाँ पे है, तो एक बार ये समझ लीजिए पावर लाइन। ये पावर लाइन क्या है, जैसे मान लो एक लाइन बना ली हमने, यहाँ पे जो बीच वाली पावर है 4 की पावर 0, 4 की 1, 4 की 2, जो ऊपर जा रहे हैं तो पावर्स क्या हैं बढ़ रही हैं, जब नीचे जाएंगे तो पावर क्या है सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो अगर हमने इसमें कंपेयर करना है किसी भी पावर्स को तो कैसे कंपेयर करेंगी, जैसे आपको अगर 4 से यहाँ पे आना है तो क्या है डिवीज़न हो जाएगी 4 से। अगर आपको 2 डिजिट आगे मूव करना है तो आपकी डिवीज़न किससे हो जाएगी 16 से। ऐसे ही अगर ऊपर जा रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और अगर आप 2 स्टेप ऊपर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से। तो अगर जैसे किसी भी पावर्स को आपको सोल्व करना है, मान लीजिए 4 की पावर 5 डिवाइड कर दिया 4 की पावर 3 से, तो हम नीचे आ रहे हैं, कितना नीचे आ रहे हैं 4 की 3, तो यहाँ से हम
3 नीचे आ गए, देखो 1 2 3, तो 3 स्टेप्स नीचे आए तो 4 की पावर 2 पे आ गए। देखो अगर हमने पावर सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते तो वो भी बन रहा है, और ये हमारा सीधा हम जो यूज़ कर रहे हैं पावर लाइन को, डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 4 की पावर -3, 4 की पावर, मैंने मान लो 4 की पावर 4 ऐड करनी है, तो हम कितने स्टेप्स ऊपर जाएंगे, 4 स्टेप्स, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4 की पावर 1। और अगर आप रूल लगाते तो 4 -3 + 4, 4 की पावर 1। तो आप कई बार एक्सपोनेंट्स ना यूज करके, अगर आपको पावर लाइन दी हुई है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। पावर लाइन के साथ जो एक चीज और है जो इम्पोर्टेंटली सारी जगह यूज होती है, तो वो एक चीज ये भी है कि किसी भी नंबर की अगर पावर ऑड है तो वो नेगेटिव में ही रहेगा, और किसी चीज की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव में बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं -3 की पावर 3, तो जो आंसर आएगा वो 3 की पावर 3 कितना आ गया, 27, तो वो नेगेटिव में आंसर शो करेगा। लेकिन अगर -3 की पावर 2 है, जैसे ये इवन हो गया तो इसकी माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, तो इसकी पावर इवन है तो ये प्लस में रहेगा। कोई बड़ा नंबर भी अगर ले रहे हो आप, सॉल्व करने से पहले ही बता सकते हो कि ये नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। तो ये पावर इवन है तो ये नंबर क्या होएगा, पॉजिटिव। पावर ऑड है तो ये नंबर क्या होएगा, नेगेटिव। तो इस तरह के नंबर्स को भी आपको सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, तो ये आप सीधा ही उसकी पावर के अकॉर्डिंग बता सकते हो। बाकी इसके साथ आपका जो सारा टॉपिक्स हैं वो सारे खत्म हो गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।